जय हिंद साथियों। कल पटना हाईकोर्ट द्वारा बीपीएससी टीआईटी के परीक्षा पर रोक लगा दिया है, यानी स्टे लगा दिया गया है। स्टे के कारण आप सभी लोग को पता हो गया होगा क्योंकि कल ही शाम में ही पटना हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है बीपीएससी टीआईटी के परीक्षा पर। हालांकि ये री एग्जाम है, एग्जाम तो हो चुका था, एग्जाम री है, कैंसिल हो गया था, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या ये स्टे में कितना दम है, क्या इस स्टे के कारण कितना लेट हो सकता है और परीक्षा की तिथि में कितना बदलाव होने की संभावना है। तो आपको बता दें, ये परीक्षा बीपीएससी जो है दो प्रकार की ले रही थी। पहला तो एक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो हो रहा है सो, और दूसरा जो है कल्याण विभाग। कल्याण विभाग के अंतर्गत जानते हैं एससी एसटी जो विद्यालय है उसके थ्रू जो बहाली होते हैं शिक्षक, उसकी भी बहाली की प्रक्रिया साथ साथ में चल रही थी। तो उसमें जो मामला था कि वेटेज के हिसाब से, यानी कि पिछड़ा वर्ग ईबीसी और ओबीसी के जो स्कूल में शिक्षक बहाल होते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के, उसमें एक साल में 5 नंबर का जो वेटेज मिलता है अतिथि शिक्षक को। गेस्ट शिक्षक जो बहाल हुए थे अभी बिहार में कुछ दिनों पहले, जब शिक्षक की कमी थी तो गेस्ट शिक्षक को बहाल किया गया था। तो गेस्ट शिक्षक ने मांग किया है कि एक साल में हमने एक साल के योगदान पर 5 नंबर का ग्रेस दिया जाए। अगर हम 5 साल के हैं तो 25 नंबर का ग्रेस दिया जाए। इस प्रकार का ग्रेस हमको बीपीएससी परीक्षा में मिलना चाहिए। यही मामला को लेकर वो लोग गए हाई कोर्ट में और परीक्षा पर रोक लगा दे। हाई कोर्ट ने उनकी बात को माना, सहमति जताया कि आपका बात जो है वो सही है, आपको वेटेज मिलना चाहिए। उसी बात को लेकर हाई कोर्ट ने क्या कहा है उन सभी को कि आपको वेटेज मिलेगा। बीपीएससी परीक्षा में इतना नंबर का जितने साल का होगा उस हिसाब से 5 नंबर के हिसाब से वेटेज मिलेगा। उसी पर हाई कोर्ट ने बीपीएससी परीक्षा लेने पर अभी रोक लगा दी है। सरकार इस बात को मानेगी या बीपीएससी मानेगी? हालांकि शिक्षा विभाग को मानना है, शिक्षा विभाग भी बीपीएससी को आदेश देगा, उसी हिसाब से नंबरिंग का सेटिंग किया जाएगा। अब जो बात रही कि बीपीएससी ठीक है जो एग्जाम को लेकर कि क्या ये स्टे कितना लंबा चलने वाला है, तो आपको बता दें ये हालांकि शिक्षा विभाग पर कोई भी असर इस पर नहीं होने वाला है। ठीक है, शिक्षा विभाग के बहाली पर इसका असर नहीं होने वाला है। हालांकि एक ही एग्जाम से जो है दोनों का जो रिजल्ट जारी किया जाता है बीपीएससी ने, एक ही एग्जाम से दोनों का रिजल्ट जारी, हालांकि फॉर्म तो भराता है लेकिन एक ही एग्जाम से दोनों हो जाता है, शेड्यूल दोनों का कट ऑफ लिया जाता है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं या इसमें जाना चाहते हैं, दोनों में रिजल्ट आपको दिया जाता है, आप जिसमें जाना चाहें। आपको बता दें कि बीपीएससी 3 का जो एग्जाम है वो आपको ज़्यादा लेट नहीं होगा। इस पर 5 से 6 दिनों के अंदर ही, आपको हम कहते हैं 1 हफ्ता के अंदर ही इस पर हाई कोर्ट फिर से एक रिवेट करेगा, या आपको शिक्षा विभाग इसको मंजूरी देते हुए इस बहाली को प्रक्रिया को आगे करेगी। क्योंकि बीपीएससी 4 प्रस्तावित है और बीपीएससी 5 की वही बात चल रही कि 5 भी लेना है, लेकिन बीपीएससी 3 और 4 तो निश्चित ही है, 100% सी और लीची है, क्योंकि उसका शेड्यूल भी जारी है, उसकी वैकेंसी सीट के बारे में भी गणना हो चुकी है। तो बीपीएससी 3 का परीक्षा आपको जून के महीने में ही अंतिम तक देखने को मिल सकता है। तो छात्र घबराए नहीं, बेचैन नहीं हो, प्रयास में अपने मेहनत में लगे रहें, पढ़ाई को निरंतर रखें। ये मामला कोई खास नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहाली को रद्द कर दिया गया है या बहाली पर कोई ऐसा केस हो गया है जो नियम के विरुद्ध है, ऐसा कुछ नहीं है। वेटेज का मामला है वो सरकार का अधीन है, सरकार उस पर फैसला लेगी और कोर्ट को कहेगी कि हमने इस बात को माना है, स्वीकारा है, और उस पर जो बहाली प्रक्रिया पर स्टे लगाया गया है उस स्टे को हटा दिया जाए। कोर्ट स्टे को हटा दिया जाएगा और बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि बीपीएससी ने टीआईटी का जो री एग्जाम का है उसकी तैयारी लगभग कर ली थी पूरी। क्वेश्चन पेपर से लेके सेंटर मैनेजमेंट तक हो गया था, लेकिन सेंटर का जो हरी झंडी मिलने वाली थी, डेट को लेकर कंफ्यूजन था। सेंटर का पूरा लिस्ट होता ही है, लेकिन उस डेट को जो सेंटर वैकेंट है, सारा व्यवस्था हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसको लेकर जिला से उनको पूरा क्लियरिफिकेशन स्पष्टीकरण नहीं मिला गया था, जिसके कारण डेट को फिक्स नहीं कर पा रहे थे। हालांकि उन्होंने अपनी तरीके से पूरी चीज को सेटिंग कर ली थी। फिर भी मैं कह रहा हूं कि बीपीएससी का जो एग्जाम है वो जून के लास्ट तक आपको हो जाना है, क्योंकि 4 की प्रक्रिया आप चलने लगेगी जुलाई से। तो बीपीएससी 3 का जो है एग्जाम होगा, आप लोग घबराए नहीं। और जानकारी पाने के लिए, बीपीएससी से जुड़ा हुआ जानकारी पाने के लिए आप चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा बीपीएससी और शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ, हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तो घबराए नहीं और निरंतर लगे रहें और चैनल को शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।